तो निमलाक ब आ दो सौंसे गांव को भौजा है। ये कार्यालय में अगर सीसीटीवी कैमरा है तो कृपया उस सीसीटीवी कैमरे की एक बार जांच कर लें और करवा लें। साइबर कैफे का नाम क्यों नहीं बताएं इस लेटर में? जो आदमी लेटर लिखे कृपया उसका नाम भी बताना चाहिए था। नमस्कार, मैं हूं धीरज पराशर और आपने देखना शुरू कर दिया है देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज। भ्रष्टाचार कोई भी करे, अधिकारी करे या गाड़ी वाला करे, मैं दोनों पक्ष दिखाऊंगा। मैं बार बार कहता हूं कि ये देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज है और खबरों को तथ्यों के साथ परोसना हमारा पहला कर्तव्य बनता है। देखिए, आप लोग जानते होंगे कि किस तरीके से आजकल एक खेल चल रहा है पूरे बिहार में। खेल संगठन के नाम पे खेल, ब्लैकमेलिंग के नाम पे खेल, अधिकारियों को दबाने के नाम पे। लेकिन ये सारा खेल बस दो ही विभाग पे लागू होता है, एक है खनन विभाग, दूसरा परिवहन विभाग। खनन और परिवहन के खिलाफ आप लोग देखते होंगे पूरे बिहार में लगातार लेटर बम गिर रहा है। लेटर बम तो आप लोग समझते होंगे कि किसी के खिलाफ कुछ है नहीं, लेकिन एक लेटर बम गिरा दो। अब लेटर बम गिराओ, लेटर बम गिराने के बाद क्या होता है ना कि पूरा का पूरा सिस्टम बिना सामने वाले से सबूत मांगे हुए, जैसे हम किसी को लेटर गिरा दिए किसी के बारे में और बिना हमसे सबूत मांगे हुए बढ़िया अधिकारी बेवजह बिना कोई सबूत के जांच के लिए लिख देते हैं। इसमें होता क्या है कि जो छोटे हैं, जिनके पास अपना कोई मतलब हैसियत नहीं है, अपना कोई रसूख नहीं है, अपना कोई पहुंच नहीं है, वो आदमी पीसते हैं। मैं बात करूंगा भागलपुर की। मैं बात करूंगा भागलपुर में तैनात खनन के एक अधिकारी का। एक लेटर हमारे पास सुबह सुबह घूमते घूमते आया। अब इस लेटर में है सेवा में अपर मुख्य सचिव खान एवं भूतत्व विभाग पटना। आप लोग एक एक बात को गौर से सुनिएगा, थोड़ा सा न्यूज लंबा होगा लेकिन सुनिएगा गौर से, ठीक ना। अब इसमें दिया गया है प्राथमिकी की धमकी देकर डराया गया एवं उसके एवज में 1 लाख रुपए लेने के संबंध में। महाशय पूरा सुनिएगा, मैं लेटर पढ़ के बता रहा हूँ, फ्रेम पे चलाइएगा भी, ठीक है। मैं पढ़ के भी सुना रहा हूँ, इसलिए मैं पढ़ के सुना दूँ क्योंकि बहुत अच्छा से इसमें आपको हो सकता है कि नहीं दिखे। सविनय निवेदन है कि मैं ललन कुमार, गाड़ी संख्या इतना इतना इतना, जगदीशपुर टीओपी के द्वारा 7/4/2024 को जब्त किया गया था गाड़ी। जगदीशपुर टीओपी के द्वारा जिन्होंने ये पत्र लिखा है खान एवं भूतत्व विभाग को या वहाँ के भागलपुर के अधिकारियों को, देखिए कितने बड़े होशियार हैं और कैसा वो क्या चाहते हैं ये समझिए। लिखा गया है कि 7/4/2024 को जब्त किया गया था एक ट्रक इनका, उसके बारे में इन्होंने लिखा है खनन कार्यालय में ये फाइन जमा करने पहुंचे। अब ये फाइन जमा करने पहुंचे होंगे तो खनन विभाग भागलपुर के अधिकारियों से कहना है कि आपके कार्यालय में अगर सीसीटीवी कैमरा है तो कृपया उस सीसीटीवी कैमरे की एक बार जांच कर लें और करवा लें। अब फिर इनका आगे का पढ़ते हैं, क्या लाइन लिखे हैं। खनन कार्यालय में फाइन जमा करने पहुंचे थे तो खनन कार्यालय का स्टाफ शिवम कुमार के द्वारा मुझे कार्यालय से बाहर ले जाया गया। मतलब कोई किसी को जबरदस्ती कार्यालय से बाहर ले जाएगा, कोई बच्चा है गोद में, उसको उठाया दौड़ के कार्यालय से बाहर चले जाइए आप। श्रीमान एक एक बातों पे गौर करिएगा, किस तरीके से अधिकारियों को ब्लैकमेल किया जाता है, किस तरीके से अधिकारियों को डराया जाता है, धमकाया जाता है और लेटर बम गिराया जाता है। मैं 2 लेटर की बात करूंगा, दोनों भागलपुर का ही। उसके बाद मोटे गोरे कलर का, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब लिखा हुआ है, कलर का एक नोटा जैसा ऑफिस का बड़ा बाबू कहकर मुलाकात करवाया गया। शिवम कुमार जी के द्वारा एक ऑफिस के बड़ा बाबू से मुलाकात उनको करवाया गया, ठीक ना। उसके बाद कहा गया कि 1 लाख रुपए उक्त साइबर कैफे का नाम क्यों नहीं बताएं इस लेटर में? जो आदमी लेटर लिखे कृपया उसका नाम भी बताना चाहिए था। जब आप शिवम कुमार को पहचानते थे, बड़ा बाबू को पहचानते थे, जब आप खान और भूतत्व विभाग के सचिव को पहचानते हैं तो फिर उस साइबर कैफे वाले को अपने पहचानते हैं। नोट कीजिएगा पॉइंट श्रीमान। अब बड़ा बाबू तो उनको कह दिए, मुलाकात करवाए और बड़ा बाबू 1 लाख रुपए के लिए कह दिए कि फलाना साइबर कैफे में आप जमा कर दीजिए, ठीक ना। उसके बाद ऑनलाइन या नगद दे दो, माइनिंग का फाइन जमा किए बिना आपकी गाड़ी छोड़ देंगे या छुड़वा देंगे। ये कहा गया है शिवम कुमार जी के द्वारा, जो भागलपुर में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पे है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देशवा न्यूज़ नहीं कह रहा है, ये कह रहे हैं, ये कह रहा है ये लेटर। अब शिवम कुमार जी इनको बोलते हैं कि भैया 1 लाख रुपया हमको दीजिए, हम आपकी गाड़ी को, जो टीओपी थाना भागलपुर में बंद है, हम आपकी गाड़ी को छुड़वा देंगे। अब जिन्होंने ये लेटर गिराया है, मैं यहाँ पे रुकूंगा, मैं उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। जिन्होंने ये लेटर गिराया है वो ये समझिए
कि खनन या परिवहन का कोई अधिकारी, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं इस लेटर की सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूं कि ये लेटर एक प्लांटेड है, इस पर चर्चा जरूरी है, क्योंकि अधिकारी सब चोर बेईमान ही नहीं होता है। कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो बेहतर काम कर रहे हैं, कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो अपने देश के लिए, समाज के लिए, आम जनता के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। जैसे हमारे परिवहन सचिव को देख लीजिए, चाहे उनके नीचे बैठने वाले लोग कितना भी कुछ कर लें, लेकिन आम जन की सुविधा के लिए जो उन्होंने किया और जो वो कर रहे हैं वो धरातल पे दिखता है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, सचिव महोदय का कर देंगे बाद में, ठीक ना। अब देखिए टीओपी में ये गाड़ी बंद है, भागलपुर टीओपी थाने में ये गाड़ी बंद है। पहला सवाल ये देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज़ पूछता है इस लेटर लिखने वाले से, जिन्होंने ये लेटर लिखा, जो महाशय है, आपकी गाड़ी टीओपी में बंद क्यों हुई? आपकी गाड़ी टीओपी थाना ने बंद क्यों किया? कृपया बताएं। कुछ दिन पहले हमारी गाड़ी भी पकड़ी गई थी, हमने तो किसी को लेटर नहीं लिखा, क्योंकि हम चोर थे तो किसी को कैसे लेटर लिख देते? हम गलत करेंगे दूसरे को कैसे गलत कह सकते हैं? अब उस गाड़ी को कोई भी अधिकारी, याद कीजिए एक समय था जब आड़ा में एसपी साहब नप गए थे, बहुत सारे अधिकारी नप गए थे बालू गाड़ियों को छुड़ाने के चक्कर में, याद कीजिए वो समय। कोई भी अधिकारी कैसे किसी को कह सकता है कि गाड़ी थाने में बंद है और हम आपकी गाड़ी छुड़वा देंगे 1 लाख रुपए में? जांच करवाइए श्रीमान, जो जिनके पास लेटर गया है। उसके बाद उसके बाद कहा गया कि आप 1 लाख रुपए दीजिए, हम आपको गाड़ी छुड़वा देंगे। फिर ये आगे लिखते हैं, नवगछिया के बगड़ी निवासी अजय यादव ने कहा कि फर्जी गाड़ी मत छुड़ाइए। कोई इनके साथ अजय जी थे, उन्होंने कहा कि गाड़ी आप मत छुड़वाइए, क्योंकि गाड़ी छुड़वाने के बाद, फर्जी तरीके से छुड़वाने के बाद आजकल फाइन तैन हो रहा है, केस उस हो रहा है, इसलिए आप गाड़ी मत छुड़वाइए, ठीक है ना। अजय जी ने अच्छा सलाह दिया उनको। गाड़ी को रिलीज नहीं कराने के लिए कहा, तो गाड़ी रिलीज नहीं हुई और गाड़ी पे एफआईआर हो जाएगा, ऐसे अजय जी ने, जो भी अजय जी हो, उन्होंने समझाया सामने वाले व्यक्ति को जिन्होंने लेटर लिखा है, ठीक ना। क्योंकि गाड़ी पे जो एफआईआर करने का खनन सचिव का आदेश आ चुका था, इस वजह से गाड़ी नहीं छुड़वाया गया। उसके बाद जिस वक्त मैं आग्रह किया, मतलब इन्होंने आग्रह किया शिवम जी से आग्रह किया, मतलब अगर शिवम जी ने रिश्वत लिया तो शिवम जी तो जिम्मेदार थे ही, जिन्होंने रिश्वत का ऑफर किया वो भी उतना ही जिम्मेदार है, क्योंकि लेने और देने वाला दोनों ही अपराधी हुआ। अगर शिवम जी पे कार्रवाई होती है तो जांच और जेल, जो इस व्यक्ति ने ये लिखा है लेटर, उस पर भी होनी चाहिए। उसके बाद शिवम जी को इन्होंने जो रुपया दिया उसके बारे में लिखा है, 1 लाख रुपये नगद दे दो। शिवम जी ने इनको ऑफर किया 1 लाख रुपये नगद दे दो। कैसा अधिकारी पागल है कि बोल रहा है कि गाड़ी छुड़वा देंगे? अगर जिलाधिकारी महोदय भागलपुर या खनन के अधिकारी या खनन के बढ़िया अधिकारी हमारे न्यूज को सुन रहे हो या देख रहे हो, तो कृपया एक एक बातों पे ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि जब विस्तृत थोड़ा सा जानकारी निकालना रहता है श्रीमान, समय लगता है। तो उसके बाद देखिए क्या लिखे हैं, ये रुपया नगद दे दो, शिवम जी ने कहा, जिससे हम डर गए। मतलब टीओपी थाना में ये नहीं डरे जाके, लेकिन ये खनन का एक ऑपरेटर इनको डरा दिया, ये डर गए, ऐसे म्याऊ म्याऊ करना शुरू कर दिए, और यहाँ पे ये 50,000 रुपया उसको दे दिए। अब किसके सामने दिए ये सोचिए। इन्होंने ये 50,000 रुपया अजय यादव जी हैं कोई, उनके सामने दिया। आज के समय में एक बच्चा को, आप लोग अपने अपने घर में जाते होंगे, एक बच्चा को 5 रुपया दीजिएगा अगर चॉकलेट खरीदने के लिए, तो वो चुपके से निकल जाता है और आपको बताएगा भी नहीं, चॉकलेट खरीद के आ जाता है। समय ये हो गया। लेकिन इन्होंने 50,000 रुपया देने के लिए अजय जी को उनको साथ ले गए, ठीक ना। और 2 दिन बाद, मतलब 50,000 इन्होंने दे दिया, 2 दिन बाद फिर 75 43 98 55 ... पूरा नंबर नहीं बताएंगे, से मेरे मोबाइल नंबर 99 55 36 ... पर फ़ोन कर पैसा मांगा गया। मतलब ये 75 वाले नंबर से 99 वाले नंबर पर फ़ोन किया गया और पैसा मांगा गया, ठीक ना। शिवम जी ने फ़ोन किया, भैया फ़ोन का डिटेल्स दिखा दीजिए, अधिकारियों को निवेदन है। और जो भी अधिकारी जांच करें वो कृपया इस बात को ध्यान में रखें कि आपके द्वारा हर हाल में इनसे सबूत मांगा जाए कि शिवम जी ने इनको कब फ़ोन किया था। अगर शिवम जी ने फ़ोन किया तो शिवम जी पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर शिवम जी ने फ़ोन नहीं किया तो कार्रवाई इस व्यक्ति पे होनी चाहिए। इस तरीके से, फर्जी तरीके से, प्लांटेड तरीके से
अगर किसी को न्यूज बना के, अगर किसी को एविडेंस बना के, बिना एविडेंस के किसी को किसी पे इल्ज़ाम लगा रहा है तो जांच होनी चाहिए। देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज मांग करता है बढ़िया अधिकारियों से। उसके बाद देखिए क्या लिखा गया है, मैं पूरा लेटर धीरे धीरे करके पढ़ देता हूँ, आप समझ जाइएगा, ठीक ना। फिर मैं शेष 50,000 रुपया माइनिंग ऑफिस के बाहर, उतना अच्छा से नज़र नहीं आ रहा, मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, माइनिंग ऑफिस के बाहर अजय यादव के सामने दे दिए। मतलब घुमा फिरा के इनके साथ जहाँ जाते थे, अजय यादव इनके हमसाया और हमजोली हैं, अजय यादव के साथ ही जाते थे। ये लगता है कि पति पत्नी वाला रिश्ता है। जहाँ गए तो सातों आठों गठबंधन जो होता है ना, गठबंधन, वो इनके साथ ही, जो कमाएंगे सो तुम ही देंगे, वही वाली कहानी थी। जहाँ गए अजय यादव के साथ गए। कृपया अजय यादव के भी चाल चरित्र का एक बार वर्णन करवाइए, जांच करवाइए, निवेदन ये रहेगा। उसके बाद मेरा तीन गाड़ी का ओवरलोड बिना माइनिंग चलान अवैध बालू लोडिंग करने के लिए संजौर जाने के लिए कहा। मतलब ये व्यक्ति बोले कि अवैध जाके बालू अपना लोड कीजिए, ये भी जांच का विषय, कृपया जांच करवाइएगा। ये सारा शिवम जी पे लग रहा है इल्ज़ाम। और उसके बाद कहा गया कि प्रति गाड़ी 7500 रुपये लेंगे, मतलब एंट्री प्रति गाड़ी 7500 रुपये लेंगे। शिवम जी बोले 7500 रुपये लेंगे और आपकी गाड़ी बाहर निकलवा देंगे। मैं फिर से कहता हूँ भागलपुर की जिला प्रशासन से, कृपया शिवम जी ने अगर अपराध किया है तो उनको सजा दीजिए, उनको सस्पेंड कीजिए। सस्पेंड क्या करना होता है, वो तो ऑलरेडी हट ही जाएंगे जब आप जांच कीजिएगा तो। और गाड़ी अगर उन्होंने जांच नहीं किया है तो जिस व्यक्ति ने ये लिखा है, जिस व्यक्ति ने ये क्रश करने की कोशिश किया है, उसको इमीडिएट एफआईआर दर्ज करते हुए जेल भेजवाइए। ये दो व्यक्ति का जो नाम आ रहा है उसके बारे में। शिवम कुमार का मोबाइल नंबर का जांच करवाया जाए, इन्होंने मांग किया है मोबाइल नंबर का जांच करवाया जाए। जितने भी अवैध खनन और ओवरलोड गाड़ियों का पास कराने की जिम्मेदारी लेते हैं, जितने भी लोग ओवरलोड गाड़ी का पास करवाने की जिम्मेदारी लेते हैं, भागलपुर से ओवरलोड गाड़ी जो निकलता है, इनका कहना है कि वो सारा का सारा नंबर शिवम कुमार जी के नंबर पे जाता है। कृपया एक बार जिला प्रशासन भागलपुर जांच करवा लीजिए, निवेदन आपसे रहेगा। लाइसेंस वगैरह जो होता है डंपिंग बालू वगैरह का, वो भी शिवम कुमार जी पे ये लगा रहे हैं इल्ज़ाम। जो भी व्यक्ति हैं, ललन कुमार जी ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इनके द्वारा ही किया जाता है। कृपया इसकी भी जांच करवाइए। अगर खनन के अधिकारी वहाँ पे हैं तो इनकी भी जांच करवाइए। और उस लाइसेंस रिन्यूअल के एवज में मोटा रकम, जो इनके द्वारा इल्ज़ाम लगाया गया है, एक मोटा रकम वसूला जाता है। इनके द्वारा खगड़िया जिला का गाड़ी संख्या 20 गाड़ी संख्या लिखे हैं, एंट्री पासिंग से अवैध लोडिंग का पैसा लेते हैं। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा क्लियर नहीं, इसमें से बेहतर नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन आवेदन हम लगा दिए हैं, कृपया आप लोग देख भी सकते हैं, ठीक ना। अब ये कहते हैं, अतः श्रीमान से निवेदन है कि शिवम कुमार का मोबाइल नंबर पूरा जांच करवाया जाए, शिवम कुमार का खाता मोबाइल पूरा जांच करवाया जाए। इनके द्वारा इनके पैतृक संपत्ति से अवैध संपत्ति जो माइनिंग के नाम पर अर्जित किए हैं उनकी विभागीय जांच किया जाए। संबंध में ज़रूरत पड़ने पर विजिलेंस के पास, लिख रहे हैं नीचे में कि अगर साक्ष्य की ज़रूरत पड़ेगी तो विजिलेंस के सामने मैं साक्ष्य दे सकता हूं। देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज जो भी व्यक्ति हैं, दीपक कुमार जी, आपसे आग्रह करता है, निवेदन करता है, और खनन विभाग के अधिकारियों से भी निवेदन करता है, अगर ये विजिलेंस के पास जाना चाहें, इनको डर लगता होगा, हमको डर नहीं लगता है, हम अपनी पूरी टीम इनको देंगे, ये विजिलेंस के पास जाके दे सकते हैं। अब अगर सोचिए कि शिवम कुमार जैसा 20 से 25 हज़ार कमाने वाला लोग, अब उन पे ये बोल रहे हैं कि करोड़पति अरबपति है। अगर वो व्यक्ति घर परिवार से स्ट्रोंग हुआ, अगर उनके माता पिता अच्छी नौकरी में हुए, अगर उनके माता पिता कहीं अच्छा काम कर रहे होंगे, अगर भाई साहब उनके अच्छा बिजनेस कर रहे होंगे, अगर वो भी अपनी ज़मीन खरीदेंगे, तो किसी व्यक्ति के द्वारा यह कहा जा सकता है, किसी व्यक्ति के द्वारा आसानी से कहा जा सकता है कि ये व्यक्ति हर हाल में ये खनन और परिवहन से कमा के ही ये इतना ज़मीन वगैरह जो प्रॉपर्टी बनाया है। एक कहावत हम लोगों के बेगूसराय में, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा पत्रकारिता का लैंग्वेज है, नहीं बोलना चाहिए। अब ये ऑपरेटर है ना, इसलिए हम बोल देते हैं। निमलाक, हम लोग के गांव में बोला जाता है, निमलाक बह दो सौंसे गांव को भौजा है, तो वही वाली बात इस ऑपरेटर के साथ है। अभी जो व्यक्ति लिखा है, पहला नंबर तो देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज मांग करता है कि इस व्यक्ति का चाल चरित्र और चिंतन तीनों करवाइए, खनन परिवहन के अधिकारी। और ऐसा 2-3 लेटर भागलपुर में गिर चुका है, और जो भी व्यक्ति, जो भी महानुभाव इसका जांच करे ना, तो मेरा निवेदन रहेगा कि सबसे पहले आप एफिडेविट मांगिए इस शख्स से
कि आपने इल्जाम लगाया तो आपने सबूत साथ में क्यों नहीं लगाया। होता क्या है कि छोटा बच्चा, मतलब छोटा जो अधिकारी होता है, छोटा बच्चा को डरा धमका के आप कुछ करवा सकते हैं। अगर इस व्यक्ति में ताकत है तो जाकर टीओपी वाले थाना प्रभारी को धमका दे ना, देखिए उल्टा टांग देता है नहीं टांग देता है। चले जाए अजय यादव के सामने पैसा दे दें उसको, वो ले भी लेगा ना, तो भी इनका हिम्मत नहीं है कुछ बोलने का, क्योंकि ये खनन और परिवहन है, इसके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, तो लोग आपको ब्लैकमेल करेंगे। जमाना ऐसा आ गया है, ऐसा जमाना आ गया है। मेरे पास 2 फोन है, मैं एक उदाहरण करके बताता हूं। अब जमाना ऐसा आ गया है, किस तरीके से आप लोगों को फंसा सकता है लोग, और किस तरीके से, और ये सारा का सारा न्यूज़ प्लांटेड होता है, ये सारा का सारा जो है ना, ये प्लांटेड होता है। आज से लगभग 1 साल पहले की घटना है, पूर्णिया की। एक अधिकारी परिवहन के थे, वो जिस गाड़ी पे चढ़ते थे उस गाड़ी का नंबर किसी ने ऊपर कर लिया और उनके अकाउंट में कुछ पैसा भेज दिया, और उसके एवज में वहाँ की मीडिया, साथ साथ उनके परिवहन के अधिकारी ये कहने लगे कि आप भ्रष्टाचारी हैं। और जब उस आदमी ने आके सामने फेस किया तो सारा का सारा बात मुझे लगता है कि विभाग अपना जांच करके बताए। अब आपका ये मोबाइल है, आपका मोबाइल नंबर अगर किसी के पास चला जाता है, आपको देखिए किसे कैसे फंसाया जा सकता है ये समझ लीजिए। परिवहन के बढ़िया अधिकारियों से भी कहूँगा, खनन के बढ़िया अधिकारियों से भी कहूँगा, कृपया अपने अधिकारियों पे भरोसा रखें। जिस तरीके से ये लेटर बम जहां मन हुआ गिराया, और आपके कार्यालय में बैठे हुए कुछ लोग, विश्वेश्वरैया भवन में कुछ बैठे हुए लोग ये सब काम करवाते हैं। उनका मुख्य रूप से पेशा यही है, मैं जिक्र करूंगा आगे उनका भी, अभी लंबी लड़ाई है, ऐसा नहीं कि आज खत्म होने वाला है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। तो उनका काम यही है कि किसी को पकड़े, प्लांटेड 2-4 लेटर गिरवाए, कुछ ऐंठ लिए माल, कहानी खत्म। तो निवेदन रहेगा भागलपुर के जिला प्रशासन से, निवेदन रहेगा भागलपुर के पुलिस कप्तान से, निवेदन रहेगा खनन अधिकारियों से कि कृपया इसका जांच करवाइए। और बिना सबूत का देने वाला आदमी, आप खुद हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं, आप हमसे ज़्यादा हो सकता है कि विद्वान हो, किसी वकील के पास इस लेटर को ले जाइए, वो सीधा सीधा बता देगा कि ये प्लांटेड है, ये सीधा बताएगा कि प्लांटेड है। 2 बार ये आपके ऑफिस गए, दोनों बार का सीसीटीवी फुटेज निकलवाइए सर, क्योंकि हर ऑफिस में लगा हुआ रहता सीसीटीवी कैमरा, निकलवाइए 2 बार आपके ऑफिस क्या करने के लिए गए थे। और पहला अपराध इनका यह है कि इन्होंने ओवरलोड किया क्यों। ओवरलोड नहीं करते ये पूरी की पूरी बात होती ही नहीं। हम खुद चोर हैं, दूसरों को चोर बनने के लिए चले हैं। मैं तो कहता हूं अगर जांच शिवम कुमार पे होती है तो जांच नहीं, एफआईआर और जेल इस व्यक्ति को भी होना चाहिए जिन्होंने रिश्वत का ऑफर किया। अगर वो रिश्वत लिया या ले रहा था तो उसको तो उस पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए, साथ साथ इन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, और साथ साथ उस व्यक्ति पे भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनके सामने भी इन्होंने पैसा दिया। उनको न्यायालय के समक्ष पेश करवाइए एफआईआर करते हुए, जो भी व्यक्ति हैं, और इन पे कार्रवाई करवाइए। ऐसा एक पत्र आज से कुछ दिन पहले भी निकला था, और उसमें एफिडेविट जब मांगा गया था तो फिर सामने वाला डर गया, या सामने वाला अधिकारी को जाके लेटर नहीं दिया। मैं आपको बताता हूं, मैं लेटर का नंबर भी बता रहा हूं। और ऐसा ही एक पत्र, ये भागलपुर समाहरणालय का ही है, मैं बोलूंगा अपने एडिटर से कि लगा दीजिए, अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन भागलपुर, इन्होंने लिखा है, श्री लोकेश कुमार को है, उनको 18/4/2024 का एक लेटर है। परिवाद के संबंध में लिखित संपुष्टि एवं शपथ पत्र के माध्यम से साक्ष्य उपलब्ध करवाने के संबंध में इन्होंने लिखा है, लोकेश कुमार को है उनको, कि आप जो एक लेटर गिराए हैं इनके द्वारा क्या किया, क्या कहा गया वो समझिए। महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके द्वारा अपर मुख्य सचिव खान एवं भूतत्व विभाग बिहार पटना को 14/2/2024, सेम बात है, बात को समझिएगा, 14/2/2024 को एक परिवाद पत्र दिया गया जिसमें आपके द्वारा यह आरोप लगाया गया कि भागलपुर जिला में दिन के उजाले में हजारों ओवरलोडेड गिट्टी वाले ट्रक झारखंड से भागलपुर के रास्ते गुजरते हैं, परंतु यहां के डीटीओ, एमवीआई और खनन के पदाधिकारी इन पर जुर्माना नहीं लगाते हैं, क्योंकि एंट्री पासिंग से इन्हें महीने में करोड़ों रुपये आ रहा है। इनके द्वारा जो लिखा गया, ये तो आरोप इन पर लगाया गया। अब वहां से भागलपुर की जिला प्रशासन ने जो पूछा, मैं फिर से कहता हूं, मैं मांग करता हूं देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज के माध्यम से, इस बात की भी जांच होनी चाहिए, और इनको एफिडेविट जो भी सख्त दीपक कुमार हैं इनको बुलाया जाए और इनको सामने में बैठा के सख्ती से पूछा जाए, और साथ साथ उस खनन के अधिकारी को भी बुलाया जाए और सख्ती से पूछा जाए उन्होंने लिया या नहीं लिया। और अगर सबूत ये नहीं पेश कर पाते हैं दीपक जी, इन पे अविलंब एफआईआर करते हुए इनको सलाखों के पीछे भेजा जाए।
अब लोकेश कुमार जी को जो बोला गया समाहरणालय भागलपुर से, ठीक ना, ये लेटर 18/4/2024 का है। आप लोग भी बोलिएगा तो मैं आपको भेज दूंगा, लेकिन ऐसे पढ़ सकते हैं आप। अतः उक्त आरोप के संबंध में आपको कुछ कहना है। एक शपथ पत्र के माध्यम से अघोषितकारी के दिनांक 30/4/24 तक, मतलब उसी महीने में बोला गया कि 30 तारीख तक 30 तारीख तक या उससे पूर्व समर्पित करें। उक्त मामलों की आपको व्यक्तिगत जानकारी है तथा आरोप को प्रमाणित करने के लिए मैं, मतलब आप साक्ष्य देने के लिए तैयार हैं। दिनांक 30/4/24 तक आपसे लिखित संपुष्टि शपथ पत्र और आरोप पत्र के माध्यम से प्रमाणित करने वाले साक्ष्य प्राप्त नहीं होने पर परिवाद आपका संचिका रद्द, मतलब रद्द कर दिया जाएगा। ये एडीएम लिखे हैं 18/4/2024 को। मैं फिर से कहता हूं भागलपुर की जिला प्रशासन को और खनन के अधिकारी अगर भागलपुर के देख रहे हो तो कृपया इस व्यक्ति, जो व्यक्ति दीपक कुमार है, इसके बारे में जांच करवाइए। हो सकता है ये माफिया निकले, हो सकता है ये अच्छा आदमी निकले, लेकिन अगर टीओपी ने इसका गाड़ी पकड़ा तो क्यों पकड़ा? मैं फिर से कह रहा हूं, अगर टीओपी थाने भागलपुर ने इसका गाड़ी पकड़ा तो क्यों पकड़ा? पहला जांच। और इन्होंने, ये कितने बार आपके ऑफिस में गए? अजय यादव जो व्यक्ति हैं उनको बुलाइए। अगर ये लोग सामने नहीं आते हैं, बोलिए कि सबूत दीजिए। और अगर इन लोगों को विजिलेंस में जाना होगा ना, डर लगेगा विजिलेंस वालों से, तो मैं धीरज पराशर दीपक कुमार जी को और अजय यादव जी को मतलब आश्वस्त करता हूं, आप जहां भी बोलिएगा देशवा न्यूज की टीम आपके साथ, जहां बोलिएगा चलने के लिए पटना में हर जगह पे चलेगी। पहले आप साक्ष्य दीजिए, और अगर आपके पास साक्ष्य नहीं है तो मैं भागलपुर की जिला प्रशासन से और खनन पदाधिकारी से मांग करता हूं, ये कहना चाहता हूं कि आप एफआईआर दर्ज करवाइए। ऐसे ही एक गाड़ी थी जो भागलपुर के एमबीआई साहब ने फाइन किया, तो उन पे लगातार प्रेशर बनाया जा रहा था। एमबीआई साहब आपको सैल्यूट है, आप ऐसे ऐसे गुंडों को धूल चटा दिए। मैं भागलपुर के एमबीआई की बात कर रहा हूं, जिन्होंने ऐसे ऐसे गुंडों को धूल चटा दिया और उन्होंने अपना कर्तव्य बहुत बेहतर तरीके से पूरा किया। यही बात मैं फिर से आप लोगों से कहना चाहता हूं। खनन और परिवहन के अधिकारियों पे लेटर गिराइए, पॉइंट सुन लीजिएगा बढ़िया से, लेटर गिराइए, क्योंकि बोले ना थाना प्रभारी पे लेटर नहीं गिरा सकता है ये जो भी व्यक्ति दीपक कुमार है। ये डीएसपी साहब पे नहीं गिराएंगे, ये एसपी साहब पे नहीं गिराएंगे, डीएम साहब पे नहीं गिराएंगे। गिराएंगे किस पे? जिसके पास अस्त्र नहीं है, जिसके पास पावर नहीं है। बोले ना कि निमला के सबसे गाँव का भौजा है, वही वाली बात है। ऑपरेटर है, कुछ हैसियत है नहीं, करेगा क्या? एक लेटर गिरा दो, एक लेटर गिरा के उसको किसी तरह परेशान करो। होता क्या है ना, जब बढ़िया अधिकारियों के पास यही लेटर पहुंचता है तो बीच में जो बैठे हुए लोग रहते हैं वो फ़ोन करते हैं, हेलो, हाँ सर, हाँ सर। तब नीचे वाला जूनियर है तो हाँ सर करना आप शुरू कर दिया, हेलो हाँ सर। तो देखिए ना, आपके खिलाफ एक लेटर आया है, आइए मिल लीजिए। जो मैं बोल रहा हूँ सेम यही बात आपको फ़ोन आएगा तो बोला जाएगा, आइए मिल लीजिए। फिर वो आदमी, बोलिए ना सर क्या है, तो ना साहब बोले आके मिलने के लिए, नहीं तो आप पे कार्रवाई हो जाएगी। अब बेचारा नौकरी कर रहा है भाई, 20,000 की नौकरी कर रहा है, दौड़ के गया मिलने के लिए, दौड़ के मिलने के लिए जाएगा, इसके बाद इससे कुछ डिमांड कर दिया जाएगा, हो गया, उसके बाद कहानी खत्म। बेचारा पुराए कहीं से, भ्रष्टाचार किया होगा तो पॉकेट से नहीं देना पड़ेगा, भ्रष्टाचार नहीं किया होगा तो पॉकेट से देना पड़ेगा। इसलिए फिर से कहता हूँ कि एक तरीके का मनगढ़ंत कहानी पूरे के पूरे खनन और परिवहन में आप देखिए ना। लेटर उठा के कुछ दिन पहले गया में इसी तरीके का लेटर, कुछ दिन पहले वैशाली में इसी तरीके का लेटर, और आरोप साबित कोई नहीं कर पाया। अगर आरोप साबित कोई करने में सक्षम है तो आप बताइए, आप ऑन कैमरा आके जवाब देना चाहते हैं तो देशवा न्यूज आपसे आग्रह करता है, जो भी व्यक्ति इन पे आरोप लगा रहे हैं। गाड़ी मालिक अगर खुद भ्रष्टाचारी है, मैं बार बार आपको कहता हूं, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, मैं ओवरलोड नहीं दिखाऊंगा, मैं समझाऊंगा आपको कि आप ओवरलोड नहीं चलिए। उसके बाद भी नहीं मानते हैं तो आपसे 1 लाख के, आपसे 1 करोड़ को ठग लेगा, कोई आपको देखने वाला नहीं होगा। देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज आपसे बार बार आग्रह करता है, इस न्यूज को शेयर कीजिए। और खनन और परिवहन के अधिकारियों से कहना चाहता है कि ऐसा कोई लेटर अगर आपके पास आता है, आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश किया जाता है, जांच अवश्य करवाइए अपने सीनियर से बोल के। और उसके बाद अगर लगता है कि आपको परेशान किया जा रहा है, आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो आप भ्रष्टाचारी हैं तो आपके खिलाफ भी खबर चलाएंगे, आप अगर सदाचारी हैं तो आपके लिए भी खबर चलाएंगे। मीडिया का यही मुख्य रूप से काम है कि हर हाल में निष्पक्षता रखी जाए, और हर अधिकारी भ्रष्टाचारी ही नहीं होता है। कृपया आपके पास भी कोई सूचना है, फ़ोन उठाइए, नंबर मिलाइए 7903305848, भेज दीजिए ना।
देखिए आपकी खबरों को प्रमुखता से देश भर ट्रांसपोर्ट न्यूज़ दिखाता है। धन्यवाद।